Hello everyone, in this video, in the continuation of parliamentary form of government, we'll discuss here executive. In previous videos, we discussed about president and vice president. In this video, we'll take a new topic, Prime Minister of India. Okay? The makers of our constitution reject the presidential system and adopt the British model of parliamentary government. उन्होंने क्या किया कि जो प्रेसिडेंटल फॉर्म है अदर कंट्रीज़ में एडॉप्ट की जाती है उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और जो ब्रिटिशियर मॉडल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उसको उन्होंने एडॉप्ट किया। और उसका रीज़न क्या था कि उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी रियल हीरो होते हैं वो गवर्नमेंट के और नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन जो सारा काम देखते हैं वो कौन देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। उनके जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे काम को देखते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम मेकर्स थे उन्होंने ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को उन्होंने एडॉप्ट किया। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो उसमें क्या तरीका होता है कि इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसमें से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो ही उस गवर्नमेंट के हेड होते हैं और एडवाइस किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को करते हैं। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट मींस हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। बिना उनके अप्रूवल के भी कुछ नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। The president is the nominal or constitutional head of the government, but the actual or real head is the prime minister. जो गवर्नमेंट के रियल हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। He is the pivot on which the whole constitutional machinery revolves. अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। आपने जैसे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो भी चीफ होते हैं उन सबका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। उसके लिए उन्हें इलेक्शन में मेंबर होना ज़रूरी है और साथ ही वो जीते हुए भी होने चाहिए। अब उस नॉमिनेटेड मेंबर में से जो एलिजिबल पर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन उनको इलेक्ट करने या अपॉइंट करने की जो एडवाइस है वो कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो रेस्ट ऑफ मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट के उनको अपॉइंट किया जाता है, उन्हीं के द्वारा वो अपॉइंट किए जाते हैं। This is only a formal power of president. The prime minister is the leader of party or coalition which commands a majority in the लोक सभा। coalition यानी क्या होता है, अगर जैसे आप सपोज़ कीजिए कि जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं कौन सी है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता दल है या जो बहुजन समाज पार्टी, बहुत सारी मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया में कौन सा सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है और सभी पार्टी के मेंबर्स इलेक्शन में आगे आते हैं और इलेक्शन को वो फॉट करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन उनमें से जीतती कोई एक पर्टिकुलर पार्टी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्टी में से कुछ मेंबर और किसी और पार्टी में से कुछ मेंबर, यानी कि मेजॉरिटी किसी की नहीं होती है। तो जब एक पार्टी जिसके थोड़े ज़्यादा मेंबर होते हैं वो दूसरी पार्टी के सपोर्ट से जब गवर्नमेंट बनाती है तो वो कॉलिजन ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। तो उस कॉलिजन के लिए भी जो लीडर होते हैं वो ही आपस में एडवाइस करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं और प्रेसिडेंट उसके लिए लीडर सेट करते हैं या फॉर्म करते हैं।
अपॉइंटमेंट द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट हैज़ वेरी लिटिल पावर ऑफ मेकिंग ए पर्सनल चॉइस। नाउ नेक्स्ट इज पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब हम देखेंगे कि इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या है और वो और क्या उनकी पावर्स हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो लिंक होते हैं। लिंक किसके बीच में होते हैं? प्रेसिडेंट और कैबिनेट। क्योंकि मैंने आपको एक स्ट्रक्चरल फॉर्म बताया था, उसमें क्या बताया था? प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बाद लोकसभा, राज्यसभा। अब लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसी में से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और जो कैबिनेट होती है उनके वो हेड होते हैं, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। तो अब वो लिंक किसके बीच में होते हैं? कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक का काम करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट आर कन्वेड टू द प्रेसिडेंट थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जो भी कैबिनेट के डिसीजंस होते हैं वो डायरेक्टली मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को नहीं बताते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही प्रेसिडेंट तक पहुंचाए जाते हैं कि कौन से बिल पे या किस चर्चा पे किसकी क्या सहमति रही है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हु कीप्स द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड ऑन ऑल मैटर्स, जितने भी, चाहे वो मनी मैटर हो या जनरल मैटर्स हो, उनकी सारी इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही कहाँ जाती है? प्रेसिडेंट को पहुँचाई जाती है। इट इज़ ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट द प्रेसिडेंट समन एंड प्रोग्स द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। उन्हीं की एडवाइस से ही मतलब या तो सम्मन दिया जा सकता है या फिर लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। किसकी सहमति से? प्राइम मिनिस्टर के ही एडवाइस है, उसकी सहमति के साथ ऐसा किया जा सकता है। द अपॉइंटिंग एंड रिमूविंग द हाई रैंक ऑफिशियल्स। हाई रैंक ऑफिशियल जैसे CEC बताया था मैंने आपको, टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है। उसके अलावा जो टैक्सेशन के अलावा जो कमर्शियल डिपार्टमेंट होता है, जुडिशरी होती है, इन सब के जो चीफ होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट एडवाइस किससे लेते हैं? जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही वो उनको अपॉइंट करते हैं। यानी इन द अपॉइंटिंग एंड रिमूविंग द हाई रैंक ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑलवेज टेक एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही वो उनको अपॉइंट करते हैं कि कौन सा सही है। अब है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। कैबिनेट क्या होता है? जो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करने वाली मिनिस्ट्री होती हैं, सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। तो अब हम प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर इज द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क। ही हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ही शी एक्सरसाइज by the following function. The president appoints the minister and allocates work among them on the advice of the prime minister. president क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, उन्हें वर्क एलोकेट करते हैं, यानी उन्हें ओथ के बाद उन्हें उनका काम दिया जाता है, लेकिन वो भी किसकी सहमति से होता है? प्राइम मिनिस्टर के ही अप्रूवल से या उनकी एडवाइस के साथ होता है। प्राइम मिनिस्टर्स रेगुलेशन मीन्स द रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट से रिज़ाइन कर देता है, अगर प्राइम मिनिस्टर अकेले ने भी रिज़ाइन किया है, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली जितनी भी कैबिनेट के मेंबर हैं उनका भी रेजिग्नेशन अपने आप ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसके सबॉर्डिनेट होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के ही सबॉर्डिनेट होते हैं, उसी के बिहाफ पे वो वर्क कर रहे होते हैं। सो द प्राइम मिनिस्टर्स रिज़ाइन मीन्स द रिज़ाइन ऑफ द एंटायर काउंसिल। नो पर्सन शैल बी रिटेन्ड एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इन द प्राइम मिनिस्टर्स रिमूव हिम हर। The Prime Minister preside over the cabinet meeting. He decide the agenda of the meeting. Prime Minister कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है उसे प्राइम मिनिस्टर ही
डिसाइड करते हैं, प्रिसाइड करते हैं, मतलब उसकी डेट, उसको नियोजित करना, यानी कि उसमें क्या क्या प्रस्तावित होगा, किस पे बहस होगी, ये सारी चीज़ें भी उन्हीं की देखरेख में होती हैं। द प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री में, उनको भी वो लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं, टाइम टू टाइम उनके वर्क के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी उनके जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशंस वो रखते हैं, जैसे डिफेंस है और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स हैं, उसके अलावा डिफेंस के अलावा ह्यूमन रिसोर्स हैं, एजुकेशन है और रेलवे है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें उनको कोऑर्डिनेट करना होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट, वो कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच लिंक का काम भी करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट। The position of the Prime Minister is very important with regard to relation with the Parliament. उनकी पोजीशन पार्लियामेंट के संबंध में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कंट्री के हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो पार्लियामेंट में जो कैबिनेट होते हैं उसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही कहलाते हैं या प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। इट इज़ ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दैट द प्रेसिडेंट समन एंड प्रोरोग्स द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर इज़ द प्रिंसिपल स्पोक्समैन एंड डिफेंडर ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं? मुख्य यानी मेन वक्ता होते हैं जो अपनी तरफ से, सब लोगों की तरफ से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। तो ये थे प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट। अब हम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, वो है प्राइम मिनिस्टर एज अ लीडर ऑफ द नेशन। तो बच्चों, आप प्राइम मिनिस्टर को किस तरह से देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारी तरफ से वो देश के सारे काम करें। हम उनसे क्या इच्छा रखते हैं? यही देखते हैं कि वो हमारे देश के बेस्ट लीडर या बेस्ट वर्कर के रूप में सामने आए। तो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि कौन सी गवर्नमेंट से है? बीजेपी गवर्नमेंट से वो वर्क करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द recognized leader of the nation. The nation looks to the Prime Minister for views on every subject. वो उन्हें हर मैटर में, हर सब्जेक्ट में, वो नहीं चाहते हैं कि डिफरेंट मिनिस्टर्स आएँ। अगर कोई भी सब मैटर आता है तो हमें सबसे पहले कौन याद आता है? प्राइम मिनिस्टर। यानी हम किसकी तरफ देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर की तरफ, कि अब वो क्या डिसीज़न लेने वाले हैं। जैसे कि अभी चाइना इंडिया में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अभी सभी लोग ये विचार कर रहे हैं डिफेंस में कि अब प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम सीधा किधर देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर की तरफ, कि अब वो क्या डिसीज़न लेंगे। कंट्रीमैन एक्सपेक्ट लीडरशिप फ्रॉम हिम हर एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन। It is the Prime Minister for against whom the people generally vote. Next topic is position of the Prime Minister. Prime Minister की पोजीशन क्या होती है? तो जैसे कि मैंने इस टॉपिक में आपको पूरे बार बार बताया कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या होती है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या होती है? वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। तो इसमें पोजीशन में प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज वास्ट अथॉरिटी बोथ इन लेजिस्लेचर एंड फाइनेंस, यानी वो क्या देखते हैं? लेजिस्लेचर, जितने भी कानून न्यायपालिका के काम होते हैं वो सही ढंग से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और साथ ही जो फाइनेंस के मैटर हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर ही देखते हैं। प्रेजेंट टाइम किसका चल रहा है? कोरोना का चल रहा है। अब उनमें
किसको कितना, जैसे अपोजिशन वाली पार्टी कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, मनी वेस्ट हो गया है, लेकिन कोरोना जो कि अभी एक कह सकते हैं डिज़ीज़ की तरह से आई है और नहीं, अभी वो जब तक वैक्सीनेशन आएगा जाएगी नहीं, तो उसके लिए फंडिंग की है। किसने की है? प्राइम मिनिस्टर ने उसके लिए इंडियन सिटीजन्स को फंड दिया है ताकि वो इस बीमारी से लड़ सकें और बच सकें। तो लेजिस्लेटिव वर्क भी करते हैं और फाइनेंशियल वर्क भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। करने का मतलब वो खुद करते नहीं हैं, वो ऑर्डर करते हैं, एडवाइस करते हैं या उनको देखते हैं। पर्सनल क्वालिटीज़ हिज आर हाई सेंस ऑफ जस्टिस एंड मॉरल करेज। तो लोग किससे प्रेरित होते हैं? लोग उनके पर्सनैलिटी से, उनके डिसीजन से, उनकी क्वालिटीज़ से, उनके जनरल सेंस से, और वो क्या चाहते हैं, आगे किस तरह के डिसीज़न लेंगे और उनका न्याय क्या होगा, यानी उनके जो जस्टिस लोगों के लिए, न्याय का मतलब सिर्फ कोर्ट या वो नहीं है, उनका जस्टिस लोगों के लिए क्या रहेगा, क्या उनके फेवर में होगा। अगर ये सारी चीज़ें लोगों को प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर में दिखती हैं तो वो उन्हें क्या कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन, मतलब वो एलिजिबल तो होते हैं लेकिन उसके लिए वापस लोग उन्हें चुनते हैं नहीं। अगर अच्छा काम करेंगे तो अपने आप ही वो क्या करेंगे? उनको री इलेक्ट भी कर लेंगे। जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट में मिस्टर नरेंद्र मोदी क्या है? री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। टेन्योर 5 ईयर का ही होता है। टेन्योर कितने ईयर का होता है? टेन्योर ओनली फॉर 5 ईयर्स। लेकिन जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो वो पीपल यानी सिटीजन्स का चॉइस होता है कि वो एज ए मिनिस्टर किसको इलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है? दोबारा अच्छा काम करने की वजह से उन्हें री इलेक्ट किया है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एक बार हम उससे वापस शॉर्टली देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो एक फॉर्म है वो कौन सा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म। ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इसमें वो पोजीशन में क्या होता है? उनकी पोजीशन क्या होती है? वो क्या होते हैं? गवर्नमेंट के हेड होते हैं और प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में वो लिंक का काम करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट को वो एडवाइस करते हैं मिनिस्ट्री के लिए और उन्हीं की एडवाइस पे ही रिमूवल भी होता है और अपॉइंटमेंट भी किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या होता है? अपॉइंटमेंट, रिमूवल होता है। उसके अलावा जितने भी मैटर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही प्रेसिडेंट को पहुंचाए जाते हैं। वो ही हेड होते हैं गवर्नमेंट के। तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। अब प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट में आपको समझ में आई क्या होगा कि जो गवर्नमेंट होती है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, उसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ही उनके हेड होते हैं और जितना भी वर्क होता है उसके बीच में वो कोऑर्डिनेट करते हैं और जो भी मैटर होता है उसको डिस्कस करते हैं और प्रेसिडेंट को बताते हैं। इसके अलावा जो मुख्य वक्ता होते हैं यानी स्पोक्समैन होते हैं कैबिनेट के, वो भी कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर क्या है? एज ए लीडर ऑफ द नेशन किस रूप में, कैसे प्राइम मिनिस्टर को देखना पसंद करता है? जो कि उनके लिए सही डिसीज़न ले सके। और लास्ट पॉइंट हमारा है पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पोजीशन प्राइम मिनिस्टर की उस प्राइम मिनिस्टर की ही अच्छी होती है जो कि जनता और देश के हित में काम को करता है। थैंक यू।